हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग नॉर्सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अब नॉर्सेट का जो हमारा इंतजार था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है और सिर्फ 1 महीने है आपके पास। 1 महीने 10 दिन है गिन के आपके पास। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और डेली टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे। अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं भी लिया है तो आप हमारे प्ले स्टोर में जाइए और वहां से हमारा ऐप एच टी एम के अकेडमी डाउनलोड करें। और वहां से आप एकदम मिनिमम कॉस्ट और प्राइस में जो है आप टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। परचेस करके वहां से आप फिर टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि देखो कितना भी हम थ्योरी पढ़ लें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं हमारा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। तो इसलिए हमारा प्रैक्टिस जरूरी होते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जैसे कि हम लोग पीवाई क्यों पढ़ रहे हैं, वो इमेज एक क्लास हमारी इमेज बेस्ड होती है और एक एमसीक्यू की होती है। तो अभी तक 4-5 क्लास जो है आई थिंक 150 के आसपास जो है हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। पीवाई क्यों भी जो है कम्युनिकेबल डिजीज हमारा खत्म होने वाला है, थोड़ा 2-4 और बच गया है, उसके बाद हमारा कम्युनिकेबल डिजीज भी खत्म हो जाएगा। गायनेकोलॉजी भी हमारा चल रहा है साथ साथ में, ओबीजी, तो वो भी हमारा, उसमें तो अभी थोड़ा टाइम है। ठीक है, तो ऐसे करके ना हम सारे जो पीवाई क्यू है सारे सब्जेक्ट के वो, और जो इमेज बेस है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने जैसे कि मैंने बोला था कि 500 के 500 अप्रॉक्स हमारे पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे हम आपको करवाएंगे। मैंने कलेक्ट करके एक जगह रखा है और मैं करवा ही रही हूँ। बस यही है कि मतलब आप लोग इतना कम शेयर करते हो, इतना कम लोग देखते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करोगे तो और लोग पढ़ेंगे, तो आप ही का मतलब पढ़ने से क्या होता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अभी हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में फीडबैक देना भी ना भूलें कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए आज के क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म कॉज कॉलेरा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या कॉज करता है, कॉलेरा कॉज करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए एम कॉलेरा, ऑप्शन नंबर बी ई कॉलेरा, ऑप्शन नंबर सी विब्रियो कॉलेरा। चलिए कमेंट बॉक्स, डी सैल्मोनेला। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम देखें यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात से दिया है। देखो यहाँ पे नाम भी दे दिया है, अगर आप नोटिस करोगे तो। ठीक है, आपका नाम विब्रियो कोलेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। विब्रियो कोलेरा इज द और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, किसका डिसऑर्डर होता है, कोलेरा का डिसऑर्डर कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए हम लोग के जैसे कि हम लोग जो भी क्लास पढ़ते हैं उसमें हम लोग एक बार जो भी टॉपिक आता है उससे रिलेटेड हम एक शॉर्ट नोट्स रिवीजन करते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट नोट से क्या होता है ना कि हमारी पूरी टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाती है। तो एक हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो कॉलर सबसे पहले देखते हैं कि कॉलेरा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है तो पहले हम लोग कॉलेरा से शुरू करते हैं। कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा क्या होता है कि ये एक एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है। क्या है? एक्यूट एक्यूट डायरियल एक्यूट डायरियल डिजीज है। ठीक है, क्या है? एक्यूट डायरियल डिजीज है। ठीक है, और ये क्या होता है, किसकी वजह से फैलता है, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका ये लिख लेना। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका विब्रियो कॉलेरा होता है। ठीक है, और हमारा क्या देखेंगे तो ये अगर अगर देखो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है तो ये भी पूछ सकते हैं ग्राम निगेटिव है और ग्राम पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ग्राम निगेटिव होता है। क्या होता है? ग्राम निगेटिव होता है। ठीक है, कौन सा कैसा शेप का होता है, कोमा शेप का होता है, कॉमा शेप बैसिलाई होता है, कॉमा शेप बैसिलाई होता है। देखो ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ करके आए हैं वो उन्हीं के लिए ये बेनिफिट है क्लास। यहाँ पे जो क्या होता है ना कि बहुत लोग बिना थ्योरी पढ़े भी आ जाते हैं, या फिर आपने जो थ्योरी पढ़ा है उसकी क्लास नहीं हो रही, अब कुछ और क्लास हो रही है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक शॉर्ट नोट्स जैसे आपका एक रिवीजन करवा देती हूँ, पूरी डिटेल तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करके एक शॉर्ट नोट्स रिवीजन करवा देती हूँ कि आपके थ्योरी के साथ साथ जो है एमसीक्यू भी आपके
कंप्लीट हो जाए उस टॉपिक के। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए विब्रियो कोलेरा के बारे में, ये क्या होता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड और पढ़ेंगे, जैसे साइलेंट सिम्टम्स क्या हो गया और भी ट्रांसमिशन क्या हो गया, ऐसे सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये डायरियल डिजीज है, इतना याद रखो। ग्राम नेगेटिव है, कोमा सेप्का है, वैसिलाई है और विब्रियो कोलेरा से ये फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वाटर राइस वाटर स्टूल इज टिपिकल फाइंडिंग साइन ऑफ केसेस ऑफ। ठीक है, ये जो राइस वाटर स्टूल जो है वो टिपिकल फाइंडिंग है किस केस के साइन का। ऑप्शन नंबर ए कॉलेरा, ऑप्शन नंबर बी टाइफॉइड, ऑप्शन नंबर सी अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन नंबर डी एमोबियासिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या है। अब यहाँ पे अगर साइन सिम्टम्स पूछा है तो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, साइन एंड सिम्टम्स इसका पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉलेरा का साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। कॉलेरा का साइन सिम्टम्स अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल। क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखना, ये वाला प्रोफ्यूज। ठीक है, प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर वाटर स्टूल। ठीक है, राइस वाटर स्टूल मतलब आप लोग घर में देखे हो कि मम्मी लोग क्या करती है, चावल को पकाती है तो वो जो पानी जो है उसको जब पक जाता है 80% पक जाता है तो पानी जो है चावल से निकाल देती है। ठीक है, तो उसी उसी के जैसे अगर स्टूल हो रहा है किसी पेशेंट को तो उसे कहते हैं प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल। ठीक है, और क्या होता है हमारे साइन सिम्टम्स में, वोमिटिंग होता है। क्या होता है, पेशेंट को वोमिटिंग होता है, और क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। और क्या होता है हमारा, मसल्स क्रैम्प होता है। क्या होता है, अब सही, मसल्स क्रैम्प होता है, मसल्स क्रैम्प होता है। और क्या होता है, संकेन आई होता है, संकेन आई। क्या होता है, संकेन आई होता है। और क्या होता है हमारा, और होता है हमारा वीक पल्स। पल्स जो होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है, वीक पल्स। लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, लो बीपी होता है, शॉक होता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, साइन एंड सिम्टम्स हो गए कॉलरा के। सबसे मेन जो है वो है हमारा प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल और सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये हमारा क्या हो गया कि देखो, यहाँ पे पूछा है टिपिकल फाइंडिंग इन केस ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे किस में पाया जाता है, कॉलेरा में पाया जाता है। तो यहाँ साइन सिम्टम्स पूछा, कॉलेरा का साइन सिम्टम्स पढ़ लिए। अभी तक हमने कॉलेरा का क्या क्या पढ़ा, कॉलेरा जो है एक एंटी डायरियल डिजीज होता है, सॉरी एक डायरी एक्यूट डायरियल डिजीज होता है। और ये और किस कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा से फैलता है, ग्राम निगेटिव होता है। और क्या होता है, कोमा सेप का होता है, बेसिलाई होता है। और इसका साइन सिम्टम्स में प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल होता है, वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है, मसल्स क्रैम्प होगा, संकेन आई होगा, वीक पल्स होगा और लो बीपी होगा। ये सारे हमारे साइन सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्यूट वाटरी डायरियल अटैक। ठीक है, आप क्या पूछ रहे हैं कि मेन कॉज क्या होता है एक्यूट वाटरी डायरियल डिजीज का। ठीक है, जो डायरिया जो होती है वाटर जैसे, उसका मेन कॉज क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए विब्रियो कोलेरा, ऑप्शन नंबर सी बी सैल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नी बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर डी इस्चेरिचिया कोलाई। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, मेन कॉज जो होता है वो हमारा विब्रियो कोलेरा में होता है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ये हमारा हो गया विब्रियो कोलेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरिया कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरा। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डायरिया का जो कोलेरा के द्वारा कॉज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोफाउंड वाटरी डायरिया, ऑप्शन नंबर बी सीवियर एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन नंबर सी मैसिव ब्लड डायरिया, ऑप्शन नंबर डी रीनल इंसफिशियंसी। तो जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़े थे कि क्या होता है प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, ये क्या होता है मेन कॉज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, कोलेरा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पेन ज्यादा बड़ा हो गया है क्या।
ये क्या है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अ 4 ईयर क्लाइंट, सॉरी 4 ईयर 4 साल का बच्चा ओल्ड ब्रॉट टू द हेल्थ सेंटर, जो कि हेल्थ सेंटर पे लाया गया है विद द चीफ कंप्लेन ऑफ सीवियर डायरियल एंड पैसेज ऑफ राइस वाटर। ठीक है, एक उसका चीफ कंप्लेन क्या है कि सीवियर डायरिया है और राइस वाटर स्टूल हो रहा है। ठीक है, एंड द क्लाइंट इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम विच कंडीशन, तो पूछ रहा है कि क्लाइंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी कंडीशन से सफर कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए गार्डियासिस, ऑप्शन नंबर बी एम्बियासिस, ऑप्शन नंबर सी कॉलेरा, ऑप्शन नंबर डी डिसेंट्री। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि कॉलेरा के साइन सिम्टम्स में क्या होता है हमारा, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया डिजीज, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। कॉलेरा में क्या होता है कि पैसेज राइट वाटर स्टूल होगा और सीवियर डायरिया होगा, ये हम दोनों सिम्टम जो है वो कॉलेरा के। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रिगार्डिंग द कोलेरा वैक्सीन ऑल ऑफ द करेक्ट एक्सेप्ट दैट। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कोलेरा वैक्सीन के रिगार्डिंग सब सही है सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ गिवन एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ, ये 6 मंथ के इंटरवल में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर सी, नॉट यूजफुल इन एपिडेमिक। ऑप्शन नंबर डी, नॉट गिवन ओरली, या फिर ये ओरली नहीं दिया जाता है। ये आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होता है, दो टाइप का कोलेरा वैक्सीन होता है, टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन। ठीक है, और यहाँ पे कोलेरा की बात हो रही है तो वो तो आप समझ ही जाओगे, दो टाइप का होता है। एक क्या होता है हमारा देखें तो किल्ड वैक्सीन होता है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, किल्ड वैक्सीन होता है। यहाँ पे लिख लीजिए किल्ड वैक्सीन। ठीक है, एक हमारा होता है किल्ड वैक्सीन। ये क्या होता है, ओरली देते हैं। ठीक है, ओरली दिया जाता है, 2 डोज दिया जाता है। ठीक है, और कब कब दिया जाता है, 10 और 14 डेज अपार्ट में। ठीक है, 14 डेज अपार्ट। ये कैसे कब दिया जाता है, ये जो है ओरली दिया जाता है और 10 और 14 दिन के अपार्ट में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? और अगर हम देखें तो एक होता है हमारा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये क्या होता है हमारा, ये जो है गिवन ओरली दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, और क्या दे देता है, सिंगल डोज दिया जाता है। ठीक है, ओरली इंटू सिंगल डोज लिख लो, सिंगल डोज। ठीक है, ये क्या होता है, ओरली इंटू सिंगल डोज दिया जाता है। और ये क्या प्रोटेक्शन करता है, इट गिव 80% 80% प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फॉर लॉन्ग लास्टिंग, फॉर लॉन्ग लास्टिंग लास्टिंग टाइम। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, दो टाइप का वैक्सीन होता है, कोलेरा वैक्सीन। कोलेरा जो होता है वो दो टाइप का वैक्सीन होता है, एक किल्ड वैक्सीन, एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन जो होता है वो दो डोज दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, 10 और 14 डेज के अपार्ट में दिया जाता है। और क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, वो भी ओरली दिया जाता है, सिंगल डोज दिया जाता है, 80% प्रोटेक्शन लॉन्ग टाइम तक देता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, अगर 6 मंथ का इंटरवल पूछे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, यूजफुल फॉर एपिडेमिक, ये नॉट यूजफुल दिया, ये यूजफुल ही है ये एपिडेमिक के लिए। ये भी ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्या दिया, लॉन्ग लास्टिंग टाइम प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फॉर द कंट्रोलिंग आउटब्रेक ऑफ कोलेरा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर सजेस्टिव एक्सेप्ट। इसमें जो है कंट्रोलिंग आउटब्रेक अगर कंट्रोल करना है कोलेरा का तो कौन से इसमें से मेजर जो है वो सजेस्ट करेंगे, सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए, मास कीमोप्रोफिलैक्सिस। ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर डिस्पोजल और एक्सक्रीटा। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर डी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड मैनेजमेंट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए अर्ली और डिटेक्शन और क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो मास केमो प्रोफिलैक्सिस जो है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, मास केमो प्रोफिलैक्सिस जो है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ये इसको छोड़ करके बाकी जो है वो सारे मेजर्स जो सजेस्टिव होते हैं किसके लिए, कोलेरा के आउटब्रेक के लिए। जैसे कि अगर अर्ली डिटेक्शन, केसेस मैनेजमेंट जो है, और जनरल सैनिटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, जनरल सैनिटेशन मैनेजर ये क्या करता है, और एक्सक्रीटा जो है प्रॉपर डिस्पोजेबल एक्सक्रीटा, ये तीनों जो है वाटर क्लोरिनेशन, ये जो क्या करता है कोलेरा के आउटब्रेक को, और क्या करता है
कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे कि जैसे कॉलेरा क्या होता है, और क्या होता है, फूड सैनिटाइजेशन, ये क्या होता है कि आउटब्रेक को कंट्रोल करता है। ये तीनों जो है वो आउटब्रेक को कंट्रोल करता है, और बाकी ये जो है ये मास केमोप्रोफिलैक्सिस जो है ये इसमें यूजफुल नहीं है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ड्यूरिंग द कोलेरा आउटब्रेक द बेस्ट इमरजेंसी सिचुएशन मेजर टू बी अडेप्टेड विल बी, ठीक है। जो कोलेरा का आउटब्रेक हुआ है तो बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन जो है मेजर्स कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केमोप्रोफिलैक्सिस, ऑप्शन नंबर डी मास्क वैक्सीनेशन, ऑप्शन नंबर डी सी डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल, ऑप्शन नंबर डी प्रोविजन ऑफ कोलेरा वाटर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। यहाँ पे अभी हम लोग देखें, यहाँ पे हमारा क्या होगा, मास वैक्सीन, ठीक है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कोलेरा के आउटब्रेक को बचने के लिए सबसे पहले सैनिटेशन मेजर्स जो यूज करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, वो हमें मास वैक्सीनेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ केमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ कोलेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ड्रग ऑफ चॉइस। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं हम, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लेते हैं। वो हमारा छुटा हुआ है कुछ कुछ, जो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या हो जाएगा हमारा, फीको ओरल रूट से फैलता है। फीको ओरल रूट, ठीक है। फीको ओरल रूट से फैलता है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाए, कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलता है। कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलता है। कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। तीसरा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड फूड से फैलता है। यहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड लिख लो, एंड फूड, ठीक है। पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन किससे फैलता है, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन से फैलता है। ये सारा हमारा क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। याद रखना है किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से, कंटामिनेटेड वाटर से, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन से फैलता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड, अगर इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे लिख लो, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, 12 आवर्स टू कितना हो जाएगा, 5 डे, ठीक है। 12 आवर से 5 डेज कितना होता है, 12 से 5 दिन तक, 12 घंटे से 5 दिन तक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टूल कल्चर करते हैं। क्या करते हैं, स्टूल स्टूल कल्चर, स्टूल कल्चर करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट और हम क्या करते हैं, ये हम करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। क्या करते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, ठीक है। क्लियर है सबको? अभी तक हमने पढ़ा है कोलेरा जो होता है वो एक एक्यूट डायरियल डिजीज है जो विब्रियो कोलेरा से फैलता है। इसका जो साइन सिम्टम्स है, प्रोफीज वाटरी डायरिया, सीवियर डायरिया है, प्रोफीज वाटरी स्टूल है, मसल्स क्रैम्प है, मसल्स क्रैम्प है, और क्या पढ़े थे हम लोग, वोमिटिंग है। ये सारे जो है हमारा साइन सिम्टम्स है। संकेन आइन है, पल्स जो है, पल्स कमजोर हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, ये सारे हमारा साइन एंड सिम्टम्स था। उसके बाद से हम लोग पढ़े इनको मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो हमारा फीको ओरल रूट से फैलता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है, और ये जो होता है पुअर सैनिटेशन और हाइजीन से फैलता है। और इंक्यूबेशन पीरियड 12 आवर से 5 दिन तक रहता है, 5 डे तक रहता है। डायग्नोस्टिक में क्या पड़े कि स्टूल कल्चर करवाएंगे, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करवाएंगे। ये सारे हमारा हो गए मोड ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन तक क्लियर हो गया। वैक्सीन के बारे में पढ़े थे, 2 वैक्सीन देते हैं, किल्ड वैक्सीन होता है और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। किल्ड वैक्सीन का 2 डोज देते हैं, 12 और 14 दिन का अपार्ट में, और किल्ड वैक्सीन जो है 1 डोज देते हैं, 80% लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे, ड्रग ऑफ चॉइस पर केमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ कोलेरा, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा था केमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ कोलेरा का। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम ऑप्शन नंबर ए दिया था कोड ट्राइमोक्सिजोल, ऑप्शन नंबर बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन नंबर सी एमोक्सिफिलिन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोमफेनिकोल। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि टेट्रासाइक्लिन कैसे देते हैं। चलिए यहाँ पे जो है, अगर हम लोग
टेट्रासाइक्लिन के बारे में डिस्कस करें। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ट्रीटमेंट ही पूरा डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, तो ट्रीटमेंट में अगर हम डिस्कस करें तो क्या दे रहे हैं, ओआरएस देते हैं, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई पूछे तो क्या होगा हमारा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा और क्या करेंगे, हमारा आईवी लैक्टेट देंगे, आईवी आईवी रिंगल लैक्टेट देंगे। ठीक है, आरएल देंगे, आईवी रिंगल लैक्टेट देंगे। और सीवियर कब, ये कौन से केस में देंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन में देंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन में देंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन में देंगे। नेक्स्ट हमारे क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक में देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में क्या देते हैं हम, एंटीबायोटिक में देते हैं हम एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन क्या देते हैं, और डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब होगा उस हिसाब से देंगे, एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन या फिर डॉक्सीफ्लेक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो, और थर्ड और एक लिख दीजिए टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो यही लिखना है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है 3 दिन देते हैं, बीडी देते हैं, मतलब दिन में 2 बार देते हैं, एक रात को और एक दिन को देते हैं। ठीक है, बीडी डोज तो आपको पता होगा। और ये क्या होता है, कीमोप्रोफिलैक्सिस क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है, कीमोप्रोफिलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है कोलेरा का कीमोप्रोफिलैक्सिस के दौरान। ठीक है, क्लियर है सबको। ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ लिए, क्या देते हैं, फर्स्ट लाइन में ओआरएस देते हैं, सेकंड हम लोग सीवियर डायरिया है तो आरएल देंगे, और एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, और टेट्रासाइक्लिन जो है 3 डेज देते हैं, बीडी देते हैं, कोमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस है कोलेरा का। क्लियर है सबको ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, टेट्रासाइक्लिन इज यूज फॉर एज ए प्रोफिलैक्सिस ऑफ। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो कौन से प्रोफिलैक्सिस में यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए लेप्टोस्पिरियोसिस, ऑप्शन नंबर बी ब्रूसिलियोसिस, ऑप्शन नंबर सी कॉलेरा, ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस। जहां तक हमने पढ़ा है कि क्या होता है, टोकेमो प्रोफिलैक्सिस जो होता है वो कॉलेरा का होता है, टेट्रासाइक्लिन, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, इसमें से कौन जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है, ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी कॉलेरा, ऑप्शन नंबर सी डायप्थेरिया, ऑप्शन नंबर डी निमोनिया। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, जो वाटर बॉर्न डिजीज है वो हमारा है कॉलेरा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर ले वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज अगर हम यहाँ डिस्कस कर लें, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज अगर हम डिस्कस कर ले तो वायरल में क्या होता है, वायरल में अगर वायरल पूछे, वायरल में होता है हमारा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए एंड ई। और क्या होता है, पोलियो, पोलियो, डायरिया, पोलियो होता है, डायरिया होता है, और किसके द्वारा होता है, रोटा वायरस के द्वारा होता है, रोटा वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस कॉज करता है, रोटा वायरस कॉज करता है अगर वायरल में देखे तो। फिर हमारा क्या हो गया, बैक्टीरियल देखते हैं कि बैक्टीरियल में वाटर बॉर्न डिजीज कौन होता है, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल में कौन सा होता है हमारा वाटर बॉर्न डिजीज, होता है हमारा टाइफॉइड, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड। क्या होता है, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड। ठीक है, पैराटाइफॉइड क्या होता है, फीवर, फीवर होता है। और क्या होता है, और बेसिलाई, बैसिलरी, बैसिलरी डिसेंट्री, डिसेंट्री एंड कोलेरा। ये जो होता है हमारा क्या हो गया, वायरल का और बैक्टीरियल का वाटर बॉर्न डिजीज हो गया। और अगर प्रोटोजोआ में देखें तो है तो बहुत सारा, लेकिन 2-3 ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, प्रोटोजोआ में देखें तो
प्रोटोजोआ में हम देखें तो एमओबीएसएस, क्या क्या होता है? एमओबीएसएस। और अगर चौथा देखें हम लोग, क्या होता है? हेलमिंथ में होता है, हेलमिंथ। हेलमिंथ में क्या हो जाएगा? राउंड ऑन थ्रेड वर्म, राउंड एंड थ्रेड वर्म, थ्रेड वर्म। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सब? वाटर बॉर्न डिजीज हो गया। और भी होता है, बहुत सारा होता है जो फिश की वजह से होता है, साइक्लोपोस कहते हैं उसे, स्नेल की वजह से होता है। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये चार जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चार पढ़ा दिए हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो हमारा वायरल में, अगर हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस सी जो होता है वाटर बॉर्न डिजीज होता है, पोलियो वाटर बॉर्न डिजीज होता है, डायरिया जो होता है वो भी वाटर बॉर्न डिजीज होता है, वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस की वजह से? रोटा वायरस की वजह से। बैक्टीरिया में देखें तो टाइफॉइड और टाइफॉइड फीवर होता है, बैसिलस डिसेंट्री होता है एंड कोलेरा होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में देखें तो एमोबियासिस होता है, हेलमिंथ होता है, हेलमिंथ में प्रोटोजोआ में एमीबियासिस होती है, हेलमिंथ में जो है राउंड राउंड एंड थ्रेड वॉर्म होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय द रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें से सारे वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसमिट होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए आर एस वी, ऑप्शन नंबर बी रोटा वायरस, ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन नंबर डी रेनो वायरस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रोटा वायरस जो है ये हमारा नहीं होता है, इसको छोड़ करके बाकी ये जितने जो है ये रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम वाले हैं। तो ये जो है किससे फैलता है? रेस्पिरेटरी से, रूट से फैलता है। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल डिजीज गिवन बिलो आर द वाटर बॉर्न एक्सेप्ट। इसमें से जितने भी हैं वो सारे वाटर बॉर्न हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। देखो वहां से क्वेश्चन पढ़ाए भी और यहाँ भी आ भी गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ के क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है, सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए लियोप्टोस्पिरोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस, ऑप्शन नंबर बी शिस्टोसोमियासिस, ऑप्शन नंबर सी टाइफॉइड वाटर, ऑप्शन नंबर डी टाइफॉइड फीवर, ऑप्शन नंबर डी ब्रोसेलोसिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि हमारा क्या हो जाएगा, ये जो होता है लेप्टोस्पिरोसिस जो होता है ये हमारा लेप्टोस्पाइरल वाटर बॉर्न डिजीज होता है। ठीक है, तो क्या होता है? लेप्टोस्पाइरल। ये जो होता है लेप्टोस्पिरोसिस जो लेप्टोस्पाइरल से फैलता है, स्पाइरल से। ठीक है, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है। उसके बाद से क्या है हमारा? चिस्टोमियासिस। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है? स्नेल से फैलता है। किससे? स्नेल से। ये भी हमारा क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है। टाइफॉइड फीवर जैसे कि हम लोग देखे थे कि ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, बैक्टीरिया से। ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रोसिलियोसिस, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये एक वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। इसको छोड़ के बाकी सब जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, about 60 to 80% of all reported cases of foodborne disease are due to। अभी जो है क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। कॉपी पेन लेकर के आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? देखो इतना अच्छा क्लास रिवीजन भी हो जाता है, आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाता है, जो पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। फिर भी आप लोग अगर इतना एफर्ट नहीं करते, क्लास को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा सा तो हर्ट होता है इंसान, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अपनी मेहनत करते रहेंगे। चलिए, तो अबाउट 87 60 टू 80% जो है वो रिपोर्ट केस जो फूड बॉर्न डिजीज का है आर ड्यू टू क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन नंबर बी सैल्मोनेला, ऑप्शन नंबर सी क्लोस्ट्रोडियम परफिंजिन, ऑप्शन नंबर डी बैसिलस कैरेसिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या होगा आंसर। अगर हम यहाँ देखें तो इन फूड बॉर्न डिजीज, ठीक है, क्या होते हैं? फूड बॉर्न डिजीज। ठीक है, फूड बॉर्न डिजीज अगर हम देखें, जो कि क्या होता है? टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स की वजह से फैलता है। किसकी वजह से फैलता है? टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने के, इंजेस्ट करने के, मतलब खाने की वजह से फैलता है। वो हमारा क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, डायरिया, डायरिया कॉज बाई साल्मोनेला। किससे होता है? कॉज्ड बाई साल्मोनेला, कॉज बाई साल्मोनेला। और किससे होता है? सिगेला,
सिगेला, ठीक है। कॉलेरा, कॉलेरा से होता है, इकोलाई से होता है, इकोली, इकोली से होता है, और क्या होता है, कैंपाइलोबैक्टर से होता है, ठीक है। कैंपाइलो, कैंपाइलोबैक्टर, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा फूड बॉर्न डिजीज, इन्फेक्शन और डायरिया होता है, ठीक है। किससे, कॉज बाई सैल्मोनेला, कॉलेरा, सिगेला, इकोलाई और काइलोबैक्टीरियम, ठीक है, काइलोबैक्टर। और क्या होता है हमारा, और हम देखें तो हेलमिंथ डिजीज जो होता है, हेलमिंथ, हेलमिंथ डिजीज जो होता है, हेलमिंथ, हेलमिंथ डिजीज जो होता है, ये किसकी वजह से फैलता है, बीफ की वजह से फैलता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी पढ़ लो, कभी पूछ दिया तो काम आ जाएगा। बीफ की वजह से फैलता है, पोक की वजह से फैलता है, पोक का मीट खाने से, और क्या होता है, और पीक की वजह से पोक की वजह से फैलता है, बीफ खाने से फैलता है, और पीक टेप वर्म से फैलता है, टेप वर्म से फैलता है, ठीक है। ये चार चीजों से क्या फैलता है, हेलमिंथ डिजीज फैलता है, बीफ से, पोक से, पीक टेपवर्म से जो है वो हमारा हेलमिंथ डिजीज फैलता है। एक और होता है हमारा, तीसरा लिख लो कि क्या होता है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, ठीक है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, ठीक है। प्रोटोजोआ इन्फेक्शन जो है, ये हमारा क्या होता है, ये किससे फैलता है, तो ये हमारा क्या होता है, गार्डियासिस, ठीक है। ये जो होता है ये हमारा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, एक डिजीज होता है गार्डियासिस, ये जो हमारा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। क्लियर है सबको। तो चलिए नेक्स्ट जो है इसके बारे में, यहाँ हमारा कॉलेरा का जो है क्वेश्चंस खत्म होता है, और इसका अगर हम बच गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है प्रिवेंशन, ठीक है। क्या बच गया है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग से तो पूछता ही है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन पढ़ लेते हैं, उसको लगे हाथ क्यों छोड़ना है। प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या करेंगे हम लोग कि ड्रिंक सेफ वाटर, क्या करेंगे, ड्रिंक सेफ वाटर, सेफ वाटर जो है वो ड्रिंक करेंगे। वॉश हैंड, वॉश हैंड विद सोप, सोप से जो है वो हैंड वॉश करेंगे। और क्या करेंगे, अर्ली ईट प्रॉपर कुड फूड, ईट प्रॉपर, प्रॉपर कुक्ड, कुक्ड फूड, ठीक है। क्या करेंगे, प्रॉपर कुक्ड फूड यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखें तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रॉपर डिस्पोजल होगा ह्यूमन वेस्ट, वेस्ट का। और क्या करेंगे हम, मेंटेन गुड सैनिटाइजेशन, मेंटेन गुड सैनिटाइजेशन, ठीक है। क्या करेंगे, सैनिटाइजेशन मेंटेन करेंगे। और क्या करेंगे, ओरल वैक्सीन, ओरल कोलेरा वैक्सीन लेंगे, ओरल कोलेरा वैक्सीन, ठीक है। ये हमारा हो गया कोलेरा यहाँ पे खत्म। और एक बार फटाफट 1 मिनट में पूरा कोलेरा को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि कोलेरा, कोलेरा क्या होता है, कोलेरा एक्यूट डायरियल डिजीज होता है। और ये किससे फैलता है, हमारा विब्रियो कोलेरा से फैलता है। और ये कंटामिनेटेड फूड, वाटर, ये सारे चीजें खाने से फैलता है, ठीक है। और इसमें जो होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो पीको ओरल रूट होता है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है, कंटेमिनेटेड फूड होता है, पुअर सैनिटेशन होता है। इससे हमारा क्या होता है, ये सब हमारा क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 12 आवर्स से 5 डेज तक देखे थे हम लोग। उसके बाद से साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखे थे कि प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया डिजीज होगा, सीवियर डायरिया होगा, ये दो मेन मेन है, वो आपको याद रखना है। इंस्टेंट थर्स्ट होगा, मतलब बार बार आपको प्यास लगेगा, मसल्स में क्रैम्प होगा, बीपी लो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, सनकिन आई हो जाएगा, पल्स जो होता है वो कमजोर हो जाएगा हमारा, और शॉक में जा सकता है पेशेंट। ये हमारा हो गया आपका साइन एंड सिम्टम। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अगर हम देखें तो स्टूल कल्चर करते हैं, जो कि हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड है। तो गोल्डन स्टैंडर्ड में लिख देना कि सबसे पहले अगर कुछ होते हैं तो हमारा क्या है, स्टूल कल्चर करते हैं। और क्या करते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं कि डार्क फील्ड टेस्ट, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं। ट्रीटमेंट में जो है और कोलेरा का 2 वैक्सीन ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में जो है कोलेरा का 2 वैक्सीन होता है, ठीक है। उस उसको उसमें ऐड करते हैं। कोलेरा का 2 वैक्सीन होता है, एक किल्ड वैक्सीन और एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन जो होता है 12 से 14 दिन में देते हैं, 2 डोज दिया जाता है उसके, ठीक है। और
फील्ड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो उसका 1 डोज दिया जाता है और वो जो है लाइफ लॉन्ग 80% इम्यूनिटी देती है। तो और क्या होता है हमारा, और हम लोग देखें कि ट्रीटमेंट में क्या देखे थे हम लोग कि ओरल सबसे फर्स्ट लाइन अगर पूछे हमारा ट्रीटमेंट तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ओआरएस देते हैं। लेकिन अगर सीवियर डायरिया का ट्रीटमेंट पूछे तो आरएल देते हैं। और क्या देंगे, एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। लेकिन टेट्रासाइक्लिन जो है वो प्रोफिलैक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस है कोलेरा का, ठीक है, वो बीडी दिया जाता है। क्या दे देते हैं, टेट्रासाइक्लिन बीडी दिया जाता है, ये याद रखना। और ठीक है, कीमो प्रोफिलैक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़े थे कि और जिंक सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं पेशेंट को। और उसके बाद से हम लोग पढ़े थे प्रिवेंशन में क्या हो गया, ड्रिंक सेफ वाटर, वॉश प्रॉपर हैंड एंड कुक फूड खाना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल और ह्यूमन एक्सक्रीटा मेंटेन करना चाहिए, गुड सैनिटेशन को, ओरल कोलेरा वैक्सीन लेना चाहिए हाई रिस्क पे। ये हमारे कोलेरा आज यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और इसमें रिवीजन भी हो जा रहा है आप लोगों को। तो क्लास को फीडबैक देना ना भूले और क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आज के क्लास में आप लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।